बच्चों, आज का टॉपिक है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ मुख्य रूप से दो होती हैं, एक तो परिक्षेपण विधियाँ, एक संघनन विधियाँ। परिक्षेपण विधियों में हम बड़े आकार के कणों को कोलाइडी आकार के कणों में बदलते हैं और संघनन विधियों में हम छोटे आकार के कणों को कोलाइडी आकार के कणों में बदलते हैं। उनके अंतर्गत ये तीन विधियाँ हैं। रासायनिक विधियाँ, रासायनिक विधियों में विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को करा करके हम कोलाइडी विलयन प्राप्त करते हैं। जैसे ये सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 का विलयन, ये पोटेशियम आयोडाइड का विलयन है। इन दोनों की आपस में क्रिया कराएंगे तो हमें सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त होएगा। ये अवक्षेप यदि पोटेशियम आयोडाइड विलयन अधिक मात्रा में है तो हमें सिल्वर आयोडाइड का ऋणात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, और यदि सिल्वर नाइट्रेट विलयन अधिक मात्रा में है तो सिल्वर आयोडाइड का धनात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। ये आवेशित किस तरह से होता है वो बताऊंगा बाद में। पहले मैं विद्युत आर्क विधि में हम धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर वगैरह, इनके हम कोलाइडी विलयन विद्युत आर्क विधि द्वारा बनाते हैं। इस विधि में हम क्या करते हैं, जिस धातु का कोलाइडी विलयन बनाना होता है उसकी छड़ों को इलेक्ट्रोड के रूप में लेते हैं तथा प्रक्षेपण माध्यम में, जैसे जल में ही बनाते हैं धातु का कोलाइडी विलयन, प्रक्षेपण माध्यम जैसे जल लेकर के इलेक्ट्रोडों को 1 या 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं छड़ों को, और विद्युत प्रवाह करने पर इलेक्ट्रिक स्पार्क उत्पन्न हो जाता है, विद्युत आर्क भी जिसको बोलते हैं, जिससे धातुओं की वाष्पें प्राप्त होती हैं। आपने देखा होगा अक्सर जब तार आपस में टच हो जाते हैं तो उनसे चिंगारियाँ निकलती हैं और वाष्प निकलती हैं धातुओं की। इसी तरह की क्रिया होती है, तो धातुओं की वाष्प निकलती हैं, जिससे वे वाष्प में उपस्थित जो परमाणु होते हैं धातुओं के, वे संघनित होते हैं जल में हैं, और संघनित होकर के वो कोलाइडी आकार के कणों में बदल जाते हैं, जिससे धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। मुख्य विधि ये है पैप्टिकरण कोलाइडी विलयन बनाने की, क्योंकि जो रासायनिक विधियाँ हैं उनसे जो अवक्षेप प्राप्त होता है, अवक्षेप जो कोलाइडी कणों में बदलता है वो पैप्टिकरण के क्रिया द्वारा ही बदलता है। पैप्टिकरण जो है किसी ताजे बने अवक्षेप में कोई विद्युत अपघट्य की अल्पमात्रा मिलाने से अवक्षेप को कोलाइडी विलयन में बदलने की क्रिया को हम पैप्टिकरण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, किसी ताजे बने अवक्षेप में किसी विद्युत अपघट्य की अल्पमात्रा मिलाकर अवक्षेप को कोलाइडी कणों में बदलने की क्रिया को पैप्टिकरण कहते हैं। तो इसमें भी यही क्रिया हो रही है, जो सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप प्राप्त हो रहा है तो यहाँ पे विद्युत अपघट्य पहले से मिला हुआ है Ki या AgNO3, तो उसकी मात्रा के आधार पर कौन सा ज़्यादा है, उसमें से वो वर्णात्मक अधिशोषण पीछे पड़ चुके हैं, अधिशोषण अपने सतह पर कर लेता है आयनों का। जैसे Ki अधिक मात्रा में है तो आयोडाइड आयनों का अधिशोषण कर लेगा अपनी सतह पर, और जिससे वो कोलाइडी कणों में बदल जाएगा। और क्योंकि आयोडाइड आयनों का सतह पर अधिशोषण हुआ है, ये ऋणात्मक होते हैं आवेशित, तो इस वजह से ये ऋणात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होएगा। और यदि ये विलयन अधिक मात्रा में है तो फिर Ag+ आयनों का अधिशोषण होगा, तो जो उसमें आयन होंगे अंदर वो समान आयन ही वो अधिशोषण कर सकता है, या तो आयोडाइड आयनों का करे या सिल्वर आयनों का करे। अब करेगा कौन सा, जो अधिक मात्रा में होगा। यदि विलयन अधिक मात्रा में है तो AgNO3 में से Ag++ आयनों का ही Ag+ आयनों का अधिशोषण कर लेगा, और Ag+ आयनों का अधिशोषण करके ये कोलाइडी कण के आकार के कणों में बदलेंगे। और क्योंकि Ag पर पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये धनात्मक कोलाइडी कण हमें प्राप्त होंगे। और कोलाइडी कण इसी वजह से दूर दूर रहते हैं क्योंकि उन पर जो है आवेश पाया जाता है, एक समान आवेश। जब एक समान आवेश सभी कोलाइडी कणों पर पाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिससे वो इकट्ठा नहीं हो पाएंगे, और इस वजह से कोलाइडी विलयन का स्थायित्व बना रहता है। और इसमें यदि हम और ज़्यादा मात्रा में विद्युत अपघट्य पदार्थ मिला देते हैं तो फिर वो जो है उनका आवेश शिथिल हो जाता है, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाता है, और वे फिर आप इकट्ठा होने लगते हैं। उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे। तो पैप्टिकरण में क्या होता है, ताजे बने अवक्षेप में विद्युत अपघट्य की अल्प मात्रा मिलाने से जो अवक्षेप है वो कोलाइडी आकार के कणों में बदलता है, जिस क्रिया को पैप्टिकरण कहते हैं। इसका एक और उदाहरण बता दूं मैं, जैसे ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा बना अवक्षेप है, इसमें यदि हम फेरिक क्लोराइड मिला दें,
फेरिक क्लोराइड विलयन, ये है अवक्षेप और ये विलयन मिला दें, ये विद्युत अपघट्य है, तो हमें प्राप्त होगा फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH थ्राइस लिखेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कोलाइडी विलयन, क्योंकि इसमें समान आयन कौन सा है, Fe++, यही समान आयन है इसमें, तो ये Fe++ आयनों का अधिशोषण हो जाएगा FeOH थ्राइस अवक्षेप के कणों पे, और जिससे हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनात्मक कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा। तो पैप्टिकरण समझ में आ गया होगा आपके। ये कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ इतनी ही हैं। कल बताऊंगा कोलाइडी विलयन का शोधन कैसे करते हैं। कोलाइडी विलयन में से वास्तविक विलयन को अलग करने की विधियाँ बताई जाएंगी, जिसे कोलाइडी विलयन का शोधन कहते हैं, वो कल बताऊंगा।